हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशन। सभी का वेलकम है आज की क्लास में। जैसा कि आपको कल ही इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। केवीएस टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी यानी कि आपका केवीएस का जो भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना था वो कल आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या यहाँ पर चेंजेस हुए और कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर बाहर हुए और कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर अंदर हुए। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर आर्ट में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आर्ट की जो एलिजिबिलिटी जो होती है, जो योग्यता होती है, वो क्या है, अलग अलग आपको देखने को मिल जाती है। इस वजह से हमारे बच्चे यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि बीएड जो आपका बीएड और सीटेट की जो यहाँ पर चीजें चल रही हैं, आखिर वो आपके आर्ट स्टूडेंट, आर्ट सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो सारी चीजें फिलहाल डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पर वही वाले बच्चे रुके, यहाँ पर जो आपके केवीएस टीजीटी आर्ट एजुकेशन वाले बच्चे ही यहाँ पर रुकेंगे। ठीक है, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ओके, क्लियर है। सबसे पहले देख लीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, ऑलरेडी आपको पता है। उसके बाद कब से आपके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे, तो 5 दिसंबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद करते हैं फीस की बात करते हैं। तो फीस की अगर हम बात करते हैं तो 1500 आपको देने होंगे, चाहे पीआरटी के हो, चाहे पीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो। तो इनके एग्जाम की जो आपकी जो फीस है बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ज्यादा फीस यहाँ पर है, जो आपको 1500 यहाँ पर आपको पे होंगे। ठीक है, पहले मुझे बताइए ऑडियो वीडियो सारी चीज परफेक्ट है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अभी सभी स्टूडेंट के यहाँ पर कॉमेंट लिए जाएंगे, आप लोग परेशान ना हो, सारे स्टूडेंट के कॉमेंट लिए जाएंगे। पहले मेरी बात आप सुन लीजिए, फिर अपनी बात आप लोग बताइए, तभी मैं यहाँ पर चीजें, हो सकता है आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ पर दे दूं, इस वजह से आप पहले मेरी बात यहाँ पर सुन लीजिए। मैम इंटर में आर्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल अभी सारी चीजें मैं अभी सारे कमेंट्स आपके यहाँ पर लूंगी। पहले मेरी एक एक करके बात यहाँ पर सभी लोग सुने, ध्यानपूर्वक यहाँ पर चीजें समझें। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पता है जारी हो गया, 5 दिसंबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डेट आपको पता ही आज कितनी है। कला में कौन कौन बाहर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीएड सीटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कला की योग्यता आपकी क्या है, कैसे करें एक सीट पक्की, इसके बारे में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे चेंजेस आएंगे, तो कोई चेंजेस अभी तक फिलहाल आपकी इस तरीके से मोटी मोटी चीजें जो है वो कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आए। बस आपका एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आर्ट स्टूडेंट के लिए तो वो भी एक तरीके का चेंज नहीं है। जो टीजीटी के जो अदर सब्जेक्ट के हैं, जैसे कि इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, इसके अलावा आपके मतलब अदर सब इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उनके लिए चेंजेस हैं भी, लेकिन हमारे आर्ट स्टूडेंट के लिए कोई चेंजेस इस तरीके से नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था किस तरीके से चीज आएंगी, कि आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी आता था, पहले से आता था। ठीक है, तो इस बार भी आपका सब्जेक्ट आएगा, लेकिन जो स्टूडेंट इंग्लिश के हैं और मैथ्स के हैं, हिंदी के हैं, यानी कि जो भी अदर सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर चेंजेस आए, क्योंकि अब उनका सब्जेक्ट भी यहाँ पर पूछा जाएगा। क्लियर है। फिलहाल आपको पता ही है कि आपके यहाँ पर बैच लॉन्च हो ही चुका है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले यहाँ पर चीजें समझ लीजिए। कला में कौन बाहर, अच्छा मैं बात करती हूँ कला की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, मैं बात करती हूँ कला की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो मैंने आपको सीधे सीधे बताया था कि अगर आपके पास 5 साल का डिप्लोमा है, सुनते जाइएगा चीजों को, अगर आपके पास 5 साल का डिप्लोमा है ड्राइंग एंड पेंटिंग से या स्कल्पचर से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बीएड की पहले भी कोई बाउंडेशन नहीं थी, इस बार भी कोई बाउंडेशन नहीं है। जब बीएड की बाउंडेशन नहीं तो आपका सीटेट क्लियर हो चाहे ना क्लियर हो। वैसे टीजीटी आर्ट के लिए, अगर हम टीजीटी आर्ट की अगर बात करें तो वहां पर आपका जो सेकंड पेपर सीटेट का होता है वो आपका माना जाता है। लेकिन अगर हम आर्ट स्टूडेंट की बात करें, आर्ट स्टूडेंट की सिर्फ बात करें, हालांकि 2 सब्जेक्ट और है, उसमें भी आपका बीएड नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है उसके लिए भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो बात चल रही आर्ट स्टूडेंट के लिए, उनकी बात यहाँ पर चल रही। ठीक है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर बीएड की कोई बाउंडेशन नहीं है, इस वजह से आपका सीटेट भी आपका क्लियर हो चाहे ना क्लियर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीएड की यहाँ पर कोई भी आपकी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, कितनी चीज हो गई। कला की योग्यता मैंने आपको क्या बताई, अगर आपके पास 5 साल का डिप्लोमा है, अगर आपके पास 5 साल का डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। इन केस आपके पास 5 साल का डिप्लोमा नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट यानी कि समकक्ष कोई डिग्री हो, तब भी इस फॉर्म के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। टेक्निकल आर्ट वाले सुन लें, अगर आपने सिर्फ टेक्निकल आर्ट का रखा है तो आप केवीएस में फॉर्म नहीं डाल सकते, क्योंकि आपका टेक्निकल आर्ट आपका 1 ही साल का होता है। इस वजह से टेक्निकल आर्ट वाले सिर्फ यूपी टीजीटी की यहाँ पर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, मौका आपका चल ही रहा है। ठीक है, यानी कि अभी तो आपका पेपर हुआ नहीं है, तो टेक्निकल आर्ट वाले बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं कि मैम टेक्निकल आर्ट वाले क्या करें। तो टेक्निकल आर्ट वाले यहाँ पर टीजीटी की तैयारी करें। आयोग से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगी, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर कह दूं कि टेक्निकल आर्ट वाले फॉर्म भर सकते हैं, फिर आप लोग सभी लोग मेरा कोर्स खरीद लें, फिर आप बोले कि मैम आपने तो ये कहा था और आयोग से तो ऐसा है नहीं। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ, हालांकि टीजीटी का भी कोर्स आपका अवेलेबल है, वो अलग की बात है।
लेकिन यहाँ पर जो केवीएस के लिए मैं केवीएस के बारे में जो डिस्कस कर रही हूँ वो सीधे ये है, टेक्निकल आर्ट वाले यूपी टीजीटी में फॉर्म डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 5 साल की डिग्री, 5 साल की आपका डिप्लोमा, 5 साल का डिप्लोमा हो और इसके समकक्ष कोई डिग्री हो, तो समकक्ष में आपका क्या आ जाएगा, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया है, या पेंटिंग से किया है, या स्कल्पचर से किया है, या ड्राइंग से किया है। अगर आपने ग्रेजुएशन आपने ड्राइंग से किया है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, या आपने BFA किया है या MFA किया है, ये सब डिग्री अगर आपके पास है तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। 12th में आर्ट है और BA में भी ड्राइंग एंड पेंटिंग, बिल्कुल आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। राजेंद्र यादव, आपने ग्रेजुएशन ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया या सिर्फ ड्राइंग से किया होता, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से होते हैं। अब यहाँ पर आर्ट KVS है, पूरा ऑल इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो हर स्टेट में जो आपका डिप्लोमा या डिग्री होती है वो अलग अलग नाम से यहाँ पर बुलाया जाता है। ठीक है, तो सीधे सीधे इतना याद रखना है, 5 साल की आपकी डिप्लोमा हो या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री हो तब भी आप यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको मैंने बता दी। अब मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। बीएड सीटेट की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आपने बीएड किया हो चाहे ना किया हो, ठीक है, बीएड किया हो चाहे ना किया हो, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। समझ में बात आई, क्योंकि केवीएस में आपको पता है बीएड और सीटेट यहाँ पर मांगा जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आर्ट को भी उसी में इंक्लूड कर देते हैं, इसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है इतनी? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आर्ट में आपका आखिर पूछा क्या जाएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, एक बार देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगी, वरना आप लोग कहेंगे मैम अपनी तरफ से आप बता रही हैं। ओके, सुनिए यहाँ पर चीजें समझिएगा। यहाँ पर देखिए, वैसे भी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें आपके अदर सब्जेक्ट तो पूछे ही जाते हैं, साथ में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि ड्राइंग से आप भर रहे हैं तो ड्राइंग आपका पूछा ही जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको पता इंग्लिश है, मैथ्स है, उनमें आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते थे। आर्ट का तो आपका पहले से पूछा जाता था, तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए तो कोई खास चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। बस जो आपके जो अदर सब्जेक्ट की जो मार्किंग है, जो नंबर आपके जो क्वेश्चन नंबर है, बस वो आपके चेंज हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपका 150 नंबर का क्वेश्चन होता था, अब आपका 180 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 70 और 30 का रेशियो होगा, वो भी डिस्कस हम लोग करेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। इंटरव्यू के बाद हम लोग बाद में करेंगे, रिटन एग्जाम पहले आप क्रैक कर लीजिए, उसके बाद इंटरव्यू की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सुनिएगा यहाँ पर चीजें समझिएगा। आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ना दिख रहा हो तो बता दीजिएगा, मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। हाँ बताइए, आप लोग कमेंट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, इनकेस कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझे बताते रहेंगे, तभी मुझे पता चल पाएगा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फिजिकल। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मतलब TGT की यहाँ पर बात हो रही है। फिजिकल हेल्थ, हाँ ये आपकी फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का आपका यहाँ पर एक दिया हुआ है, जो आपके फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के स्टूडेंट उनके लिए है। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आर्ट एजुकेशन के लिए। अब यहाँ पर अदर सब्जेक्ट में आपकी क्या चीज पूछी जाएगी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि आर्ट स्टूडेंट की यहाँ पर सब देखें, कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं जो बता रही हूँ आप सुनते जाइएगा, सुनिए। ठीक है, सुनिएगा। कैसे हो गया। हाँ देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 180। सुनिएगा, देखिए 180 का आपका पेपर होगा, 180 का पेपर होगा, 100 नंबर का आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। यानी अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपका आर्ट का यहाँ पर सारा पोर्शन पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 80 में से आपको कौन सी चीजें हैं वो देख लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग अभी तक आपकी KVS में नहीं होती थी, इस बार भी अभी तक आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम जो होगा जो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, एग्जाम आपका जो ऑफलाइन जैसे होता था वो नहीं होगा, अब कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, वैसे भी अब आपको जितने भी एग्जाम देखने को मिलेंगे वो आपके ऑनलाइन एग्जाम देखने को ही मिलेंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम देखने को ही मिलेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जनरल इंग्लिश मैंने आपको बताया था, जनरल इंग्लिश आपकी कितने नंबर की आएगी, 15 नंबर की। 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्लियर है। जनरल हिंदी में आपका क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 15 नंबर के ही देखने को मिलेंगे। नॉर्मली आपको यहाँ पर सिलेबस भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। बिल्कुल आपको कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि आपको पता कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक है, वर्ड पावर आपका आ जाएगा, ग्रामर आ जाएगा, यूजेज आ जाएंगे। तो इतने आपको इन्हीं में से आपको देखना है। ठीक है, इन्हीं में से आपको देखना है, इन्हीं में से आपका इंग्लिश का पोर्शन पूछा जाएगा। अब जनरल इंग्लिश में आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। इसके अलावा आपका जो है एरर वगैरह है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपका दिया होगा, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है यानी कि आपका पैराग्राफ दिया होगा, उसी से आपके क्वेश्चन यहाँ पर छाटने होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जनरल हिंदी में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 15 नंबर के आपके क्वेश्चन 15 नंबर होंगे। ठीक है, पठन कौशल, हाँ फिर आपके शब्द समानार्थी क्या लिखा, सामर्थ्य आपका आ जाएगा। व्याकरण में आपको पता संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा आपका सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा आपका क्या कहते क्रिया विशेषण हो जाएगा।
ठीक है। प्रेपोजिशन यानी कि प्रेपोजिशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हाँ मतलब यही सारी चीजें नॉर्मली जो चीजें आती हैं, और संधि समास, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर प्रयुक्त, इस तरीके से आपको नॉर्मल जो चीजें हैं वो आपकी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको इसके लिए भी प्रेपरेशन करनी, क्योंकि ये आपका पोर्शन आपको 80 नंबर का आपको मिल रहा है, ठीक है। ये आपका पेपर पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 1 कैटेगराइज है। पार्ट 1 में आपको इंग्लिश और हिंदी आपकी आएगी, सुनते जाइएगा, समझ में अगर चीजें ना आ रही, अगर मैं स्पीड में बोल रही हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी एक ही वीडियो में सारी चीजें मैं आपको बता दूं, ठीक है। पार्ट 1 में आपका इंग्लिश और हिंदी आएगा, 15-15 नंबर के आएंगे, 15-15 यानी कि 30 नंबर का आपका पार्ट 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा। पार्ट 2 में आपका क्या आएगा, सुनिएगा जरा सुनिएगा। पार्ट 2 में आपका क्या आएगा, पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 में आपका क्या आएगा, सुनिएगा। जनरल नॉलेज यानी कि जीके आपकी आ जाएगी, साथ में आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा। करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करें, 20 नंबर का आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। बहुत मतलब ज्यादा क्वेश्चन आपके हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें आपका जीके और करंट अफेयर्स दोनों होगा, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको ज्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी है, यानी कि आपका रीजनिंग है, इसमें आपकी मैथ्स नहीं, यानी कि आर्ट स्टूडेंट के लिए ये मैथ्स आपकी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। 20 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। कितने नंबर की भी रीजनिंग आएगी, 20 नंबर की आपकी यहाँ पर रीजनिंग देखने को आपको मिलेगी। फिर आपका है कंप्यूटर, मैंने आपको पहले से बताया था, कंप्यूटर पहले भी आता था, इस बार भी आपका कंप्यूटर आएगा। वो कितने नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन 50 हो गए, ऊपर क्वेश्चन आपके 30 हो गए, इस तरीके से 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है। 80 क्वेश्चन आए, 80 क्वेश्चन में आपको हिंदी देखने को मिली, इंग्लिश देखने को मिली, जीके और करंट अफेयर देखने को मिला, फिर आपका रीजनिंग देखने को मिला, और फिर आपका कंप्यूटर यहाँ पर देखने को मिला। तो 80 क्वेश्चन का आपका ये पेपर यहाँ पर पूरी तरीके से हो गया। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मतलब आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपका 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। पहले भी आपका सब्जेक्ट आता था, मैं फिर से बता रही हूँ, पहले भी आपका सब्जेक्ट आता था, इस बार भी आपका सब्जेक्ट आएगा। बस जो दूसरे यहाँ पर सब्जेक्ट के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर दिक्कत हो गई, क्योंकि उनके लिए पहले सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता था और अब इस बार पूछा जाएगा, तो उनके लिए यहाँ पर दिक्कत हो गई। लेकिन आप लोग के लिए कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। आर्ट का सिलेबस मैंने डिटेल्ड सिलेबस आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है, तो जो मैंने बताया है आपको सिलेबस, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। फिलहाल जो आयोग से जो सिलेबस आया उसको भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। द प्रोफिशिएंसी क्या है, कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन ऑफ 60 मार्क्स डेमो आपका होगा, यानी कि उसके बाद जो आपका क्या होगा 30 नंबर का डेमो, यानी कि जब इंटरव्यू की बात करें हम लोग तो 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, और 30 नंबर का आपका डेमो टीचिंग होगा। यानी कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको वहां पर के ड्राइंग के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपको बना करके चीजें देखनी होंगी, यानी कि आपको बोर्ड पे खड़े होकर के पढ़ा करके दिखाना होगा, जो 30 मार्क्स का होगा। और फिर बाद में ये आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, जो आप यहाँ पर पैनल से यहाँ पर बातचीत करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा, आपकी नॉलेज देखी जाएगी, सारी चीजें देखी जाएंगी। फिलहाल इसके बारे में अभी कोई बात नहीं यहाँ पर ना ही करें, क्योंकि पहले आपको रिटन एग्जाम निकालना, फिर बाद की बात है। क्लियर है, चलिए इतनी चीज समझ में आई। अब बताइए मुझे इतने में से किसको क्या चीज नहीं समझ में आई, पहले मुझे इतना बताइए। फिर हम लोग चलते हैं 64 पेज नंबर पे, जहां पर आपका आर्ट का सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि ये मैं पीडीएफ आपको यहाँ पर दे दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो 64 पेज नंबर पे चलते हैं। अच्छा, जिसको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है यहाँ पर, जब तक हम लोग 60 पेज नंबर पे 64 पे चलते हैं, ठीक है, वरना यहाँ पर देर हो जाएगी। ओके, हाँ पूछते हैं, क्वेश्चन आप करिए, मैं सारी चीजें बता रही हूँ। मैं 64 पेज नंबर पे आपका आर्ट का सिलेबस दिया हुआ है, ये सारा ऑफिशियल है, 2022-23 का आपकी बात हो रही है, पिछले बार की बात नहीं हो रही है। ओके, अरे कहाँ गए, सबसे नीचे आइए भाई आप लोग, सबसे नीचे 60, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इंग्लिश में आपका यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको ऐसे समझा दूंगी, परेशान ना होइएगा, ठीक है। वैसे आप जो है आर्ट की टेंशन ना लिए, सिलेबस तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है डिटेल्ड वाइज, यहाँ पर तो फिर भी आपको थोड़ा डिटेल में चीजें नहीं मिलती हैं। ओके, ये चीज 68, 64, हाँ अभी मैं देख रही हूँ, आप सभी के कमेंट्स में देख रही हूँ, रुक जाइए जरा सा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से सिलेबस है, पेज नंबर 64 से लेकर के 68 तक के आपका आर्ट का सिलेबस दिया हुआ है। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता है, स्टडी एडिशनो के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, स्टडी एडिशनो के नाम से आपकी ऐप है। ऐप अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की, अगर आपने अभी तक अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के स्टडी एडिशनो सर्च करेंगे, आपको ऊपर ही आपकी एप्लीकेशन दिख जाएगी। वहां पर आपको 2 कोर्स अवेलेबल है, एक तो आपका वेस्टर्न आर्ट का कोर्स चल रहा है, एक तो आपका वेस्टर्न आर्ट का कोर्स चल रहा है, और दूसरा आपका मैंने जादू बैच लॉन्च किया है, जो आपका किसके लिए है, केवीएस आर्ट के लिए, केवीएस आर्ट के लिए है,
ठीक है, और इसके अलावा यूपी टीजीटी आर्ट के लिए, ठीक है, स्पेशली आपका यूपी टीजीटी आर्ट और केवीएस आर्ट, दो यहाँ पर सब्जेक्ट को यहाँ पर फोकस करके चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। अभी आपका यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है, फिर आपको 5 तारीख से आपका ऑफर भी खत्म हो जाएगा। तो जिसको अभी वहां पर इनरोल करना है तो कर लीजिए, वरना 5 तारीख के बाद का अभी आपका ऑफर यहाँ पर बंद हो जाएगा और आपके एडमिशन भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट यहाँ पर आपको जिन लोगों को इनरोल करना है तो कर सकते हैं, मौका बहुत बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ पर और एक बार मैं और बता दूं, केवीएस का जो एग्जाम होता है वो आपको टाइमली एग्जाम होता है। अगर हम प्रीवियस मतलब अगर ईयर्स को देखें, यानी कि पहले के आपके एग्जाम्स को देखें, तो 3 या 4 मंथ में आपका एग्जाम आपका हो जाता है। अगर स्टे वगैरह नहीं लगा, कोई इलेक्शन वाली कोई झंझट नहीं हुई, तो 3 या 4 मंथ में आपका एग्जाम केवीएस करा लेता है। ठीक है, ये आपका स्टेट लेवल का नहीं है जो आपको यहाँ पर सालों टाल दिया जाए, यहाँ पर आपका 3 और 4 मंथ में आपको चीजें हो जाती हैं। तो 3 और 4 मंथ के हिसाब से ही आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। और इस सिलेबस को यानी कि टीजीटी आर्ट का सिलेबस, यानी कि केवीएस टीजीटी आर्ट का जो सिलेबस, अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट की, तो 6 मंथ से ऊपर का आपका सिलेबस है। और ये मेरे लिए भी एक चुनौती होगी कि मैं 4 मंथ में उसको कैसे कंप्लीट कराऊंगी। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी मतलब चीज होगी। आप और हम मिलकर दोनों ही इसको हार्ड वर्क करेंगे, तभी चीजें यहाँ पर हो पाएंगी। बात करते हैं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट की, देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता, ड्राइंग एंड पेंटिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें, रुकिएगा कहाँ चला जाता है, चलिए चल गया। हाँ, आर्ट ऑफ इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको यहाँ पर यूट्यूब पे भी हम पढ़ा रखा है। ठीक है, फिर डांस, ये आपका यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर दिया हो, मैं अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज में आपको जल्दी बताती हूँ। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दिया बुद्धिस्ट जैन, यानी कि आपका जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, उसके अकॉर्डिंग चीजें हो जाएंगी ना, वो सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी कि इसमें आर्ट की मैं बात करूँ। फिर मैंने आपको देखिए स्थापत्य कला बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे, जब मैं स्थापत्य कला पढ़ा रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि इतनी डिटेल से मैम क्यों पढ़ा रही है। तो देखिए यहाँ पर पूरा आपका स्थापत्य कला यहाँ पर दे रखा है, जिसमें आपके चोल वंश, आपके गुप्त वंश, मौर्य वंश, सब जितने, यानी कि मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, चोल वंश है, उड़ीसा के मंदिर है, जितना भी आपका स्थापत्य वाला पोर्शन है वो सारी चीजें आपकी केवीएस में पूछी जाएगी। खास करके आपको दिया हो इंडो इस्लामिक, ये आपको मैंने नहीं भी पढ़ा है, मैंने आपको मुस्लिम स्थापत्य अभी तक नहीं पढ़ाई है। हिंदू स्थापत्य आपकी पूरी कंप्लीट मैंने करा दी, जितने भी आपके मंदिर हैं, ठीक है, जितने भी आपके मंदिर है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी। इंडो इस्लामिक अभी आर्किटेक्चर आपका मैंने कंप्लीट नहीं कराया। फिलहाल अगर आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से क्लास 1 सारी चीजें चाहते हैं तो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहां से आप सबसे पहले, अगर आप न्यू है तो रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो रजिस्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इनकेस आप पहले से वहां पर कर चुके हैं तो आप यहाँ पर लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते, पहली बार जो करते हैं वो लॉगिन पे करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर कर नहीं पाते। तो पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या करना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे करेंगे। इनकेस आप पहले से कर चुके हैं तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया स्थापत्य कला वाली चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ब्रॉन्ज मैंने कांसा धातु जो चीजें आपको मिली ये सब हो जाएगा आपका। राजस्थानी पहाड़ी शैली मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी, सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। ये देखिए मुगल शैली भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मुगल शैली में क्या क्या चीजें हैं ये भी आपको यहाँ पर मेंशन है। हालांकि मैंने आपको बता रखा है क्या क्या चीजें, मंसूर हैं, ये सब हैं, अब्दुल समद शिराजी हैं, मीर सैयद अली हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता रखा। ओके, दक्कन स्कूल हो गया, दक्षिणी शैली जिसे हम लोग बोलते हैं, दक्कन स्कूल यानी कि दक्षिणी शैली जिसे बोलते हैं, वो भी मैंने आपको यूट्यूब पे भी करा रखा है। बंगाल स्कूल यहाँ पर मॉडर्न, यहाँ पर बंगाल स्कूल से जो आपके शुरू होते हैं, अवनीना ठाकुर से शुरू होते हैं, वो सारी चीजें हो जाएंगी। इससे पहले आपको जो राजा रवि वर्मा होता है वो सारा चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मतलब आपका जितने भी बंगाल स्कूल के, जैसे कि मान लिया अवनीना ठाकुर हैं, फिर उनके जितने भी शिष्य हैं, नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हल्दर है, शितिना मजूमदार हैं और शैलेंद्र डे हैं, तो ये सारे इनके शिष्य हो जाएंगे। फिर आपके जो समकालीन आर्टिस्ट हैं वो भी आपकी चीजें होंगी। ठीक है, और शिष्यों के भी जो शिष्य हैं वो भी चीजें आपकी होंगी। क्लियर है, सुनते जाइएगा सारी चीजें, मैं जो बोल रही हूँ आप समझते जाइएगा सारा। हालांकि सिलेबस मैंने आपको बता रखा है, मैं एक बार आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। एम एफ हुसैन है, के हैबर है, एन एस बेंद्रे है, तैयब मेहता, ये सब चीजें मैंने आपको ठीक है बता रखी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप ग्राफिक प्रिंट, ये आपका जिसे हम लोग बोलते हैं छापा कला, छापा कला भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला आपका पूछा जाएगा। ठीक है, मूर्ति कला आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपका सिलेबस, आपका आयोग से इतना सिलेबस दे रखा है, इसी के हिसाब से आपको चीजें करनी है। लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर आपका वेस्टर्न आर्ट मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग आर्ट के स्टूडेंट हैं, आप समझदार हैं, आपको पता है वेस्टर्न आर्ट सिलेबस में आपका नहीं देते हैं टीजीटी में, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उस पर भी थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका बहुत अच्छे से यहाँ पर कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा तो आपकी सीटें मिलती नहीं, इस वजह से आप बहुत अच्छे से यहाँ पर चीजें कर लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है, कौन सी यहाँ पर दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताइए, मैं सारे कमेंट आपके सभी के लेती हूँ, फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी?
मैम एससी की फीस की बढ़ भी सकती हैं। हाँ, बॉम्बे आर्ट वाले ग्रेजुएशन में आर्ट नहीं है, बीएड डिग्री है। देखिए बीएड से इसमें आर्ट से कोई मतलब ही नहीं है, बीएड आपने किया तो। हाँ, और इसके अलावा आपको इंग्लिश में भी पढ़ाना आना चाहिए, हिंदी में भी पढ़ाना आना चाहिए, यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि जो बेसिक इंग्लिश होती है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश आपकी पूछी भी जाएगी, तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहां पर पैनल हो सकता है दूसरे स्टेट का बैठा हो जिसको हिंदी ना आती हो, तब वहां पर आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी आपका इंटरव्यू हो तो उससे पहले आप थोड़ा सा इंग्लिश में प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कि आप कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में थोड़ा बहुत कर सके। ठीक है, थोड़ा बहुत जो बेसिक चीजें होती है वो पता होनी चाहिए। वैसे आपको बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश तो आपको ऑब्वियस सी बात है इतनी जल्दी नहीं आ सकती है। ओके, पता है आप लोग। मैम प्लीज मेरा प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम। फरहानाज, हाँ बिल्कुल आपकी चीजें चल रही, मैंने टेक्निकल टीम से बोल दिया है, आपका सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, आज ही आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जादू कोर्स आपने ले लिया, मैंने देखा, और आपकी मैंने टेक्निकल टीम से बोल दिया आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपने पेमेंट किया है मेरे किसी भी बैच के लिए तो आप सबसे पहले इतना दिमाग में रखिए आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। इन केस आपका पेंडिंग में पहुंच जाता है, देखिए एक साथ जब आप लोग जब पेमेंट करते हैं ना तब ऐसे इश्यू एक दो स्टूडेंट के आ जाती है। ठीक है, तो आप ऐसा कोई स्टूडेंट अभी तक तो नहीं हुआ है जो वेस्टर्न आर्ट का चल रहा था कि जिसका पेमेंट रुक गया हो, या मतलब जिसका मतलब पेमेंट किया हो उसको कोर्स ना, मतलब अभी तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हुआ। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप studyadditiono@gmail.com पे मुझे मेल करेंगे, तो वहां पर आपका विद इन यहाँ पर 24 आवर्स में जो है आपका सोल्यूशन यहाँ पर होता है। ठीक है, टीम सारा आपको जो है देती है, मेल्स वगैरह रिप्लाई देती है, मैं भी रिप्लाई देती हूँ, सब चीजें आपकी हो रही हैं। हाँ बताएं आप लोग। हाँ बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं गए बट कोर्स सही। हाँ बिल्कुल मैं कोर्स करवा दूंगी। वो दो चीजें आपने खरीदी ना, हो सकता है हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि आपने 2 फोन नंबर से आपने बाय किया हो। और ये भी याद रखिएगा कोर्स आपको एक फोन में चलाना है, ये नहीं आपने एक बार ये वाले मोबाइल में चलाया, फिर आपने दूसरे मोबाइल में चलाया, फिर तीसरे मोबाइल में चलाया, इस तरीके से करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगी। इनकेस आपका मान लीजिए ब्लॉक भी हो जाता तब भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको इधर से खुलवा दूंगी। ठीक है, क्या मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ। ओके देखिए, ठीक है, इनकेस अगर हो भी जाता है, जैसे मान लीजिए आपका फोन खराब हो गया, आपने दूसरे फोन में लॉगिन किया, ठीक है नहीं चला, तो आप मुझे मेल करिएगा studyaddition@gmail.com पे करिएगा, तो मैं यहाँ पर से सारी चीजें ओपन करवा देती हूँ। हाँ मैंने भी लिया है, पूनम यादव। हाँ बिल्कुल आप सभी ने लिया, तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि वहां पर बहुत ही क्या कहते हैं ऑनेस्टली चीजें हो रही है। 1 घंटे की आपकी 1 घंटे से ऊपर की ही आपकी क्लास होती है और डेली आपको पीडीएफ भी मिलती है। ठीक है, और ये जो आपका जादू बैच है, अगर हम लोग जादू बैच की बात करते हैं, सुनिएगा, रुकिएगा 1 सेकंड। ठीक है, आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता भी देती हूँ, यहाँ पर बात करते हैं। सुनिए, तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाला, ठीक है, तो ये वाली बात करें तो ये वाला आपका रुक जाइए, रुकिए इसको जरा जूम कर लेते हैं। हाँ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये वाला? हाँ बताइए, विजुलाइज हो रहा है? कुछ भी पूछना है अभी पूछ लीजिए, या फिर बाद में अभी आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो बैच है आपका, ठीक है, तो 1799 का यानी कि 1799 का, कितने का है आपका? 1799 का है। लेकिन 5 दिन के लिए मैंने ऑफर दिया था, जो आपका 2-3 दिन ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, तो 1799 का यानी कि 1799 का है। ऑफर में अगर आप खरीदते हैं तो आपको मिलता है कितने का? 1599 का। कितना मिलता है? 1599 का, यानी कि आपको 200 का यहाँ पर फायदा हो जाएगा। ठीक है, 5 तारीख के बाद से आपका यहाँ पर फिर से 1799 का हो जाएगा। मैं पहले से चीजें बता दे रही हूँ, बाद में आप लोग नहीं कहेंगे कि मैम आपने बताया नहीं। ठीक है, तो 1599 आपका है, जो ऑफर वैलिड ओनली, ठीक है, ओनली 5 डेज। ठीक है, 5 डेज के लिए आपका ऑफर है, जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये भी मैं बता देती हूँ। आपको पूरा एक कंप्लीट बैच है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाएंगी। साथ में आपका यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, यानी कि चाहे आपकी क्या कहते हैं टॉपिक वाइज हो, चाहे आपके एमसीक्यूज हो, सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ उसी दिन आपको मिल जाया करेंगे। फिर इसके बाद डाउट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कॉमेंट वाला ऑप्शन होता है, आप मुझे बिल्कुल यहाँ पे इंटरेक्ट करके चीजें पूछ सकते हैं, यानी कि आप कमेंट लिखते हैं, मैं वहां पर आपका सॉल्यूशन देती हूँ। ठीक है, यानी कि अपना कोई भी कंफ्यूजन है क्लास के दौरान ही आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट आपका यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, ये केवीएस आर्ट का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेपर 2 लिखा है, समझ जाइएगा। पेपर 2 यहाँ पर आप कर लीजिएगा, पेपर 3 कर लीजिएगा, क्योंकि पहले आपका जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ ना। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट जो आपका पोर्शन आर्ट है, आर्ट वाला पोर्शन आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो केवीएस आर्ट में आपका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है आपका कराया जाएगा। इसके अलावा जो टीजीटी के स्टूडेंट है, जो टेक्निकल आर्ट के स्टूडेंट है, जिन्होंने टीजीटी में फॉर्म डाला है, तो वो भी इस कोर्स को पूरी तरीके से बाय कर सकते हैं। सिलेबस आपका लगभग सेम होता है। एक साथ मैंने इस वजह से रखा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप केवीएस के लिए भी यहाँ पर पे करें और फिर आप टीजीटी के लिए भी पे करें। 2 बार पेमेंट करेंगे तो आपका ही नुकसान होता। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं 2 बार क्लास ले लेती, एक ही टॉपिक की 2 बार क्लास ले लेती, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन सिलेबस आपका सेम ही रहता है।
ठीक है। और मैंने बता दिया यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, डाउट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आपके केवीएस के अलग मिलेंगे क्योंकि केवीएस में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपके जो है टीजीटी में आपको 125 यानी कि 125 क्वेश्चन आते हैं। दोनों के आपके मॉक टेस्ट आपके अलग अलग होंगे, कुछ शॉर्ट मॉक टेस्ट होंगे, कुछ पैटर्न के साथ मॉक टेस्ट होंगे। केवीएस वाले बच्चे टीजीटी का भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं और टीजीटी वाले बच्चे केवीएस का भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, तो उससे उनको और बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं हालांकि मेंशन कर दूंगी केवीएस का मॉक टेस्ट और आपका टीजीटी का मॉक टेस्ट दोनों ही मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा इस जो कोर्स की वैलिडिटी यानी कि एक साल में जितने भी आपके फॉर्म आएंगे, एक साल में जितने भी फॉर्म आएंगे उसमें यानी कि एक साल में जितने भी आपके फॉर्म आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक साल तक आपकी वीडियोस हाइड नहीं की जाएंगी, यानी कि एप्लीकेशन पे आपकी शो होंगी। एक साल के बाद यानी कि 24 तक के 2024 तक की आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा। तो इस वजह से इसकी भी आप टेंशन ना लीजिएगा कि 3-4 महीने के बाद वो आपका खत्म। इनकेस मान लीजिए आपकी डेट बढ़ गई, वैसे बढ़ने के नहीं मैं बता रही हूँ, इनकेस आपकी डेट बढ़ गई, एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, इलेक्शन की वजह से, तो आपका 1 साल तक चलता रहेगा। तो आप आराम से यहाँ पर पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बीच बीच में आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब चीजें आपकी मिलती रहेंगी। ओके देखिए, प्रिंट आउट निकलवाने वाला सब्जेक्ट में मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं रखा क्योंकि आपको पता है मेरे कोर्सेज बहुत जल्दी लीक हो रहे हैं, ठीक है। आपको मालूम है बहुत अच्छे से, आप सभी को पता है कि मेरी पीडीएफ से बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर प्रिंट आउट वाला ऑप्शन मैंने नहीं रखा है। आप क्या करिएगा, अपने हाथ से यहाँ पर नोट्स करिएगा। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव उनका जो क्वेश्चंस है मैं उनको सोच रही हूँ कि ये वाला ऑप्शन मैं कर दूंगी, देखूंगी, मैं सारी चीजें देखूंगी। वैसे कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आपके हिसाब से चीजें भी कर दूंगी। क्लियर है? अच्छा पूछिए और कुछ पूछना। बॉम्बे आर्ट वाले भर सकते। बॉम्बे आर्ट वाले अगर आपका 5 साल का डिप्लोमा है, बॉम्बे आर्ट का डिप्लोमा आई थिंक 1 साल का होता है। इनकेस आपने हाई स्कूल है, इंटर में ली है, फिर बॉम्बे आर्ट किया, यानी कि ऐसे करके आपका 5 साल का होता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हाँ 1 नंबर से कोई फरानाज कोई बात नहीं, आपका सही हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही होगा सभी का। ये अगर आपने पेमेंट किया आप स्क्रीनशॉट दीजिएगा। ऐसा कोई एक बच्चा भी नहीं होगा जिसका पेमेंट किया हो उसका कोर्स ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे सिर्फ studyadditiono@gmail.com पे मेल करिएगा। और आपने देखा मैं मेल का रिप्लाई भी देती हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं बिजी होती हूँ तो यहाँ पर मैंने एक टीम लगा दी है, ठीक है, एक बंदे को रख दिया है जिससे वो आपके मेल्स पढ़ते हैं और आपके रिप्लाई भी देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात मुझे क्लासेस लेनी होती है तो मैं कभी कभी बिजी हो जाती हूँ इस वजह से, ठीक है। हाँ बहुत जल्दी, बस आप यहाँ पर सारी प्रक्रिया हो जाए सुनील कुमार जी, बहुत जल्दी प्रक्रिया हो जाए और आपके 10 तारीख से 10 तारीख से आपके एडमिशन भी क्लोज हो जाएंगे। 5 तारीख तक के आपका यहाँ पर ऑफर रहेगा, 6 तारीख से ऑफर खत्म हो जाएगा, 10 तारीख से एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे सिर्फ लाइव क्लासेस ले, और हाँ लाइव प्लस अपलोडेड क्लासेस होंगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास शुरू हो गई, आपने बाद में इनरोल किया तो कुछ क्लासेस आपको अपलोडेड, ऑब्वियस सी बात है जब बाद में आप आएंगे तो कुछ क्लासेस आपको अपलोडेड तो मिलेंगी। वैसे आपकी एक क्लास आपकी लाइव क्लास यहाँ पर होगी। नहीं यहाँ पर जो आपका आर्ट सब्जेक्ट से पीआरटी वाला थोड़ी ना यहाँ बात कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर की बात नहीं कर, मैं टीजीटी केवीएस टीजीटी आर्ट की मैं बात कर रही हूँ। लेट्स ड्रॉ कलरफुल लाइफ। मैम सिर्फ टीजीटी की ही सीट है या पीआरटी है? तो आपकी पीआरटी में भी निकली है। अब मतलब आर्ट वाले पीआरटी में थोड़ी ना डालेंगे। अगर आपको आर्ट मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट से किया तो आप टीजीटी केस आपको पीआरटी में भी कोई कंफ्यूजन है, पीजीटी में कोई कंफ्यूजन, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, वो भी मैं खैर रिप्लाई दे दूंगी। हाँ मिंटू सिंह, यही तो बात दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। जो इन्हीं में से तो बच्चे बहुत से क्या करते हैं यहाँ पर, इसी वजह से। हाँ ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैं करूंगी, देखूंगी मिंटू सिंह, देखूंगी मैं, ठीक है। वैसे भी आप लोग कॉपी पे अपने नोट्स बनाया भी करें, क्योंकि बाद में आप लोग इसको एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ आप वीडियोस तो बार बार देख नहीं सकते। जब आपके 15 दिन बचते हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको कॉपी खोल करके सारा रिवीजन आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इसी वजह से आप नोट्स बनाया करिए। ओके चलिए, और कुछ पूछना है कि नहीं पूछना है? इस क्लास को अब हम लोग यहाँ पर एंड करें क्या? हाँ मैंने देखा फरानाज, मैंने देखा आपका, मैंने स्क्रीनशॉट आपका देखा। असगर हुसैन, मैम मेरा डीएलएड में नाम मिस्टेक है, क्या मैं केवीएस के लिए अप्लाई कर? देखिए असगर हुसैन, जो भी आपकी मार्कशीट में नाम गलत है उससे कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भरिए।
जब आपका यहाँ पर जब जॉब लगती है तो आपका एफिडेविट वगैरह आपका यहाँ पर सबमिट होता है, ठीक है, तो वहां पर आपको टाइम मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी कोई भी मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में कोई भी दिक्कत है या आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत है, अगर जो चीज सही हो रही तो कर लीजिए, नहीं सही हो रही तो आप आराम से फॉर्म भरे। हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से सारी चीजें, डेटा वगैरह भरा जाता है और बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उसके बाद आपको टाइम मिलता है सही कराने का, उसमें एप्लीकेशन वगैरह लिखी जाती है। ऐसा मैंने बहुत लोगों से पूछा, क्योंकि आपने देखा है कि आधार कार्ड में कुछ और स्पेलिंग लिखी होती है, हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ और स्पेलिंग लिखी होती है। बच्चे सोचते हैं कि ऐसा नहीं गड़बड़ होगा, तो किसी भाई जाहिर सी बात है जो सिलेक्शन करने वाले होते हैं उनको भी थोड़ा सा पता होता है ना, चीजें ऐसी होती हैं, तो वो भी इतने कठोर दिल के नहीं होते कि आपको इस वजह से निकाल दें, वो आपको टाइम देते हैं। मैंने ये चीज और लोगों से पता की है और बहुत जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे मैंने पर्सनली पूछा है, तो उन्होंने तो बताया यहाँ तक कि हाई स्कूल के उसमें नाम स्पेलिंग गलत है, अलग है, और आधार कार्ड में अलग है और ग्रेजुएशन में अलग है, ऐसी सी चीजें मुझे पता चली हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको एफिडेविट वगैरह सबमिट करना होता है, एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होती है, फिर आपको 1 महीने का टाइम देते हैं, फिर आपको वहां से जाकर के सही करा लेती हूँ, तो उसके लिए टेंशन ना लें। केवीएस में वेस्टर्न आर्ट पूछता है, बिल्कुल यहाँ पर अवधि बाबू मैंने बताया कि टीजीटी और केवीएस में आपका वेस्टर्न आर्ट का मेंशन नहीं होता है, लेकिन आपको पेपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरे कहने से आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, मतलब कोई मौका ना छोड़िएगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, मैं ये नहीं कह रही कोर्स को बाय करना है, आप सेल्फ स्टडी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और कुछ 10th 12th बॉम्बे ड्राइंग आपका बन रहा है मिंटू सिंह, अगर आपका बन रहा है 5 साल का तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ बीएफए, हाँ ये आपके बीएफए में फिलहाल भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ आपका देखिए बीएड आपका किस में मांगा जाता है, सिर्फ का एलटी ग्रेड, अगर आप आर्ट का फॉर्म भरते, एलटी ग्रेड आर्ट का भरते हैं तो वहाँ पर बीएड जरूरी होता है। इसके अलावा चाहे केवीएस आर्ट हो, चाहे एनवीएस आर्ट हो, चाहे DSSB आर्ट हो या यूपी टीजीटी आर्ट हो, ठीक है, तो इन सभी में आपका बीएड आर्ट सब्जेक्ट से नहीं मांगा जाता है अभी तक के। आगे क्या यहाँ पर चेंजेस होते हैं वो बात की बात है। ओके चलिए, इस क्लास को हम लोग, मैम जादू क्लास का समय क्या रहेगा, आप समय भी देखेंगे क्या रहेगा। अब हो सकता है आपकी क्लास वहाँ पर 1 हो 2 हो, वो भी सब सारी चीजें आपकी होंगी, आप ज्वाइन करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर वेस्टर्न आर्ट का बैच ज्वाइन कर रखा होगा तो उनको पता है कि जो मैंने कहा था वही चीजें हो रही है, यानी कि मैंने आपसे कहा था 1 घंटे की क्लास होती है तो 1 घंटे की क्लास होती है, मैंने कहा था हर क्लास की पीडीएफ मिलेंगी तो हर क्लास की पीडीएफ मिल रही है, मैंने कहा था हर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज कराए जाएंगे डिटेल में, तो मैंने आपको हर चैप्टर में 100 एमसीक्यूज यहाँ पर कराए हैं, वो भी चीज हो गई। इसके अलावा मैं आपके क्वेश्चन लेती हूँ, वहीं पर आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं। तो जो यहाँ पर पहले से लॉग इन कर चुके हैं, जो पहले से यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, उनको तो यहाँ पर बेफिक्र होकर के चीजें वो कर रहे हैं, उनको यहाँ पर पूरा यकीन हो चुका, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं चैनल कि यहाँ पर जब ये कोर्स बाय हो जाता है उसके बाद वो कोर्स पूरा नहीं कराते हैं, वो चीज वहां पर इतनी प्रॉपर्ली नहीं देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे पता है, सभी लोग, जैसे आप लोग कमेंट भी करते हैं, आपने देखा होगा, अच्छा आप लोग कमेंट देखा करिए, बच्चों के नीचे कमेंट सेक्शन में देखा करिए, बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि मैम कैसा पढ़ा रही है, ठीक है, मेरे कहने पे मत जाइए, कमेंट देखा करिए आप, ठीक है, कमेंट्स चेक करिए, और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर रिव्यू चेक करिएगा, सब आपको रिव्यू यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ओके चलिए, इस क्लास को अब हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।